We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose. हेलो गाइस, मैं ठाकर गेस्ट हाउस में रुका हुआ था मोरबी में। इस तरह का बढ़िया कमरा है और फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा जामनगर। अभी यहाँ से चेकआउट करके चलता हूँ। हेलो गाइस, मैं मोरबी में आया हुआ हूँ। वहाँ नक्षत्र हॉस्पिटल में आया हूँ। फिलहाल हम हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। अभी मेडिकल स्टोर है यहाँ रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठे हैं। ये नक्षत्र हॉस्पिटल का रिव्यू दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र, बिंद्रा फेफर, डॉक्टर आकाश संपट, वीरेन पांडे। फिलहाल हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ 5वें फ्लोर पर, 5th फ्लोर पर। हेलो गाइस, आप ये देख सकते हैं OT2 में। इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें इंफॉर्मेशन देंगे, क्या है, कैसा है वगैरह। Hello everyone, myself Dr. Mahendra Pfeffer. I am an orthopedic surgeon and this is my hospital, नक्षत्र हॉस्पिटल। ये एक्चुअली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होता है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यानी क्या होता है कि जॉइंटलेस यानी रहता है पूरा। कहीं पे आपको जॉइंट नहीं मिलेगा कि जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया है तो वायरस वहाँ पे स्टक हो जाए और वहाँ से इन्फेक्शन थोड़ा सा भी हो। तो ये पूरा कंप्लीट जर्मन कंपनी जो निकोमेक है उन्होंने पूरा कंप्लीट ऑपरेशन थिएटर बनाया है। और यहाँ पे जो ऊपर आप देख सकते हो एक जो AC जो बोलते हैं हेपा फिल्टर यानी क्या रहता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ बारीक जो 0.3 माइक्रोन से भी यानी छोटी चीज़ रहती है उसको भी फिल्टर पूरा करके उसके बाद ही एयर ऑपरेशन थिएटर में आती है। तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन का रेशियो होता है जो सर्जरी के बाद मिलता है तो बिल्कुल यानी कम मिलता है। यानी काफ़ी अभी तक यानी जो हम 2 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं पर 2 साल में हमें कभी यहाँ पे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं कि जिसका इन्फेक्शन हुआ है जी। तो ये प्लस पॉइंट है अपना। चलो बहुत अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जानकर मुझे भी अच्छा लगा। ताकि मोरबी में ऐसी सुविधा मिलना मुश्किल है, लेकिन आपने यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जिससे ये महसूस होता है कि भाई यहाँ मोरबी के आसपास का नज़दीक का एरिया या दूर का एरिया कोई भी यहाँ आए तो अच्छी सुविधा मिल सकती है। और ये इतनी अच्छी सुविधा शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ देखकर मुझे और भी अच्छा लगा। ये जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग भी पूरा ये जर्मनी से आता है। बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है और फायर प्रूफ रहती है। अगर कुछ फायर भी हो जाए तो भी कहीं पे ये स्प्रेड नहीं होगा फायर। ये पूरा ऑपरेशन थिएटर, ये जो वॉल है सब जो जॉइंटलेस हम बोल रहे हैं वो भी पफ पैनल रहती है। तो ये जो है तो वन टाइप ऑफ लेमिनेट रहता है बट ये मेडिकल ग्रेड लेमिनेट है पूरा। तो इसमें भी यानी फायर होने के चांसेस कम है और ये जो इसकी सरफेस रहती है उसके ऊपर भी यानी बैक्टीरिया तो वायरस चिपक नहीं सकते। यानी ये पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। राइट। और ये जो मैं स्पेशली ये मैं जब जर्मनी में फेलोशिप कर रहा था वहाँ से मैंने ये परचेस किया हुआ। ये जो सेम ट्रॉली ये पूरे इंडिया में ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है कि ये ट्रॉली कहीं पे आपको इंडिया में देखने नहीं मिलेगी। ये जी ये मैं स्पेशली वहाँ से यानी लाया हूँ जब मैं फेलोशिप कर रहा था। तो ये सेम प्रॉपर्टी जो अपने ऑपरेशन थिएटर की वही प्रॉपर्टी इसमें भी है, ये ट्रॉली में भी। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। और यहाँ पे जो हम ये ऑपरेशन थिएटर में करते हैं वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, कैंसर की सर्जरी है। तो वो सब सर्जरी होती है, यूरो सर्जरी है। तो ये जो भी मेजर सब सर्जरी रहती है वो सब इसमें रहती है। यानी तो क्या है कि मेजर सर्जरी में जो अपने कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी। रूम जो बनाया गया है इसका सिस्टम कैसे है जिसके बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। ये एक्चुअली जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर पूरा हैंडलिंग जो होता है ये जस्ट एक टेबलेट पे है। ये जो मॉनिटर दिख रहा है आपको पूरा का पूरा हैंडलिंग इससे होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपनी सर्जिकल लाइट्स रहती है, जो अपना एयर हैंडलिंग यूनिट है, आपको बताया कि ये चालू करेंगे तभी जाके ऊपर से फ्लो आएगा। एक्सरे है, मॉनिटर है, सर्जिकल लाइट है, तो पूरा का पूरा हैंडलिंग यहाँ से होता है। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। जैसे हम जब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, इतना से इतना ही जॉइंट रिप्लेसमेंट में चाहिए।
तो पूरा का पूरा आप सेट कर सकते हो। प्लस इसमें जो आप सिस्टम देख सकते हो वो पूरा का यहाँ से आपको कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके बाद मिनिमम कितना चाहिए, लो कितना चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हैं यानी। और इसमें आप देखें तो पूरा का पूरा सर्जरी का टाइम और ये सब यानी जो अलार्म सिस्टम रहती है कि इतना टाइम हो गया सर्जरी का कि ये है, तो वो पूरा का पूरा दिखाएगा। इसमें हमें दूसरी चीज़ ये मिलेगी कि जो पास्कल रहता है यानी अपने ये देख सकते हैं पूरा का पूरा कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो सब इसमें दिखेगा। अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती तो क्या इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये ह्यूमिडिटी भी यानी कंट्रोल करके रखता है ये ऑपरेशन थिएटर में पूरा। और अगर जैसे अपने अभी रूम बंद है तो -2 पास्कल है अपना जो DP बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो अगर अपने सिर्फ उसका ऑपरेशन थिएटर का गेट खोलेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। ओके। ये पूरा का पूरा ये चेंज हो जाता है उसका यानी पास्कल। तो इसका इतना सिस्टम अच्छा है कि अभी हम जब ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं फिर भी बाहर की कुछ भी आवाज़ यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में नहीं आएगी। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट एक रूम है जो यहाँ से ना तो कुछ चीज़ बाहर जा सकती है ना तो कुछ अंदर आ सकती है बिना अपने ओपन किए, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये जो है ये एक कॉरिडोर है। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं और हमें बीच में कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे कुछ पॉइंट है, कुछ इम्प्लांट है कि कुछ भी ज़रूरत लेने की पड़ी, तो सिर्फ हम ये ओपन करके बाहर से किसी भी स्टाफ को बोल के सिर्फ यहाँ से लेते हैं। यानी ऑपरेशन चालू है तब मेन ऑपरेशन थिएटर का जो गेट है वो खुलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ये सब चीज़ें हैं। जी जी जी। यानी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो उसको कुछ टेंशन नहीं रहेगा। ऐसा से ही पूरा हैंडलिंग होता है। ये जैसे हमने चालू किया अभी आप देख सकते हैं कि ये एयर हैंडलिंग यूनिट पूरा स्टार्ट हो गया है। ये पूरा यानी HEPA फिल्टर से थ्रू होके यानी ये पूरा का पूरा अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। जो भी हमने टेम्परेचर फाइनलाइज किया कि ये टेम्परेचर हमें चाहिए, जैसे 18 सेल्सियस चाहिए, ठीक है 18 डिग्री चाहिए, तो वो 18 डिग्री विदिन 3 मिनट हमें पूरे रूम में कहीं पर भी हमें मिल जाएगी। वो अभी की यानी जो कंडीशन रहती है उसके बाद विदिन 3 मिनट पूरा का पूरा टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करने के लिए हाफ एन आवर से पहले AC चला दो, चालू कर दो, ये सब ये थोड़ा एडवांस है यानी। ओके, काफ़ी एडवांस है क्योंकि कईयों को तो मालूम नहीं होता है कि इसके बारे में क्या कैसी सुविधा है वगैरह। जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ये जो फ्लो आएगा वो पूरा हल्का फ्लो रहेगा यानी ड्राई रहेगा। इसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी। ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो क्या है इन्फेक्शन के चांस और कम हो जाते हैं। जी जी। ये जो है पूरा लेप्रोस्कोपिक सेट जो हम बोलते हैं ना कि दूरबीन से ऑपरेशन, तो दूरबीन से ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम रहता है। यहाँ पे सिर्फ अपने जो बोलते हैं कि स्टिचलेस सर्जरी होती है, या तो बिल्कुल 1 से 2 स्यूचर लेने पड़े उसमें से पूरी सर्जरी हो, तो ये वो पूरी सिस्टम है। और मेरे पास जो सिस्टम है वो एडवांस सिस्टम है स्ट्राइकर की जो 1488 सिस्टम है वो मेरे पास है। और ये सौराष्ट्र में सबसे पहले मेरी यहाँ पे आई है। ओके, ये जो मशीन आपको दिख रहा है बड़ा, ये जो दोनों कनेक्टेड है, ये एक्चुअली इसको हम सियाम बोलते हैं। सियाम यानी क्या होता है कि जो हम ऑर्थोपेडिक या तो यूरो सर्जरीज जो रहती है तो वो सब में ये जरूरत रहती है। ये वन टाइप ऑफ एक्सरे मशीन है। ये एक्सरे मशीन में क्या रहता है कि जब हम सर्जरी कर रहे हैं तब हम सर्जरी परफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे है क्या है वो लोकेशन के लिए, तो उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि नहीं ये सही बराबर बैठा है, यानी स्क्रू बराबर गया है या तो रोड बराबर गया है या तो सर्जरी का लोकेशन है उसके लिए। और ये जो मशीन है, ये मशीन पूरे गुजरात में हमारे यहाँ फर्स्ट आया है, पूरे गुजरात में फर्स्ट आया है। ये 1 के मशीन है और ये एलेंजर कंपनी का रहता है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इस पे ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिक की सर्जरी सब होती है, स्पाइन सर्जरी होती है, यूरो सर्जरी होती है, ये सब डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करते हैं जी। और ये जो है ये वर्क स्टेशन है, एनेस्थेसिया का वर्क स्टेशन रहता है। वर्क स्टेशन यानी क्या रहता है कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तब काफ़ी बार बोलते हैं कि डॉक्टर ने पूरा भूल कर दिया था, यानी सुला दिया था, पता ही नहीं चला कैसे सर्जरी हुई, तो ये एक्चुअली तब वो ये मशीन पे रहते हैं, इसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो ये वर्क स्टेशन पे यानी 1 टाइप ऑफ ये वेंटिलेटर ही रहता है। बट ये क्या थोड़ी देर सर्जरी यानी 3-4 घंटे चली तो उसके लिए जब हम रखते हैं तो उसके लिए वर्क स्टेशन इसको बोलते हैं। ये जो हमने पूरी हॉस्पिटल में सेंट्रली AC रखा है। सेंट्रल AC यानी बेसिकली जो ऑपरेशन थिएटर में रहता है, तो ऑपरेशन थिएटर में कैसे रहता है कि ये जैसे AC का AC है, यहाँ से फ्लो आएगा और फ्लो यहाँ से आकर जब नीचे आएगा तो ये इसको एब्जॉर्ब करने के लिए सामने की तरफ रहेगा।
तो क्या है, जो इन्फेक्शन यानी अगर रहेगा पेशेंट में भी तो भी वो यानी सर्क हो जाएगा उस तरफ, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपके ये हॉस्पिटल में आकर मुझे आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से जो आप जो ऑपरेटिंग करते हैं ये पूरा हॉस्पिटल का, जिसके बारे में थोड़ा दौरा करेंगे तो और बेहतर रहेगा। ये अपने नक्षत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो सेंटर ऑफ मोरबी में है, और यहाँ पे हम 4 लोग जो है वो फुल टाइम डॉक्टर्स है, यानी 24/7 है, जिसमें मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हमारे यहाँ फुल टाइम MD मेडिसिन है, फुल टाइम सर्जन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और फुल टाइम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट विद क्रिटिकल केयर और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी है। तो ये 4 डॉक्टर हम फुल टाइम है यहाँ पे, और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट अभी 22 सुपर स्पेशलिटी विजिटिंग डॉक्टर्स है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट से लेके न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, फिर यूरोसर्जन, सब डॉक्टर यानी ऑलमोस्ट रिमाटोलॉजिस्ट है, तो ऑलमोस्ट सब स्पेशलिटी हमने यहाँ पे अवेलेबल की है। तो बेसिकली ये हम मोरबी और मोरबी के आसपास के लोगों के लिए हमने ये रखा है कि जिसकी वजह से मोरबी की जनता को कहीं पे दूर नहीं जाना पड़े, और सब ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ नक्षत्र हॉस्पिटल में मिल जाए। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस हिसाब से बनाया है कि कोई भी सर्जरी जो भी करनी है तो वो हम यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जैसे कैंसर की सर्जरी भी हमने की है, स्पाइन सर्जरी भी हुई है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हुई है, और हमारे पास जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे, यानी जो ग्राउंड फ्लोर हमारा, वहाँ पे हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, CT स्कैन इन हाउस हमारे पास है, फिर मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी वो 24/7 हमारा चालू रहता है। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर हमारा है, फर्स्ट फ्लोर में हमारे यहाँ 2 OPD है, एक्सरे मशीन का रूम है, फिर एडमिन है, ड्रेसिंग रूम है, प्लास्टर रूम है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे हम जाएंगे तो सेकंड फ्लोर पे हमारा जो MD मेडिसिन और जनरल सर्जन है उनकी OPD है, प्लस जो सुपर स्पेशलिटी विजिटिंग डॉक्टर्स रहते हैं तो उनका भी अलग से OPD चैम्बर है। प्लस हमारे यहाँ फुल टाइम फिजियोथेरापिस्ट है, तो जो ऑपरेशन के बाद और काफ़ी बार यानी ये जो कोरोना के बाद जिसको ज़रूरत पड़ती है तो वो सब जो एक्सरसाइज बोलते हैं, फिजियोथेरापी बोलते हैं, तो उसके लिए भी सब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, वो भी हमारे यहाँ इन हाउस होता है। फिर 3rd और 4th फ्लोर पे हमने डिवाइड करके 3rd फ्लोर पे जनरल रूम सब है, और 4th फ्लोर पे सब स्पेशल और डिलक्स रूम है। और जो 5th फ्लोर है वहाँ पे हमारा पूरा ICU सेटअप है। जो ICU सेटअप है वो भी पूरा मॉड्यूलर है, और आपको जैसे हमने ऑपरेशन थिएटर की मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो 2 ऑपरेशन थिएटर जो मेजर ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे है कि मोरबी में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करना प्लस उसका रिस्पांस मिलना वो बहुत अच्छा ज़रूरी है। और जो हमने अभी 1.5-2 साल हुए हमारे स्टार्ट हुए, उसमें काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। प्लस हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को यहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़े, जैसे राजकोट, अहमदाबाद यानी बिग सेंटर में जो लोग बोलते हैं कि जाना पड़ेगा, तो वो सब ट्रीटमेंट हम एक जगह पे अवेलेबल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और हम शायद अभी तक यानी जिस हिसाब से हमें रिव्यू मिलते हैं और उस हिसाब से हम सक्षम रहे, और आगे भी हम ट्राई करेंगे कि दर्दी को सब ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाए ऐसा। तो ये ओवरऑल जो हमने आपको बताया वो सब अभी का लेटेस्ट और जो बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम यहाँ पे मोरबी में और वो भी सेंटर में हमने हमारी हॉस्पिटल बनाई है। एक्सेलेंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया ताकि लोगों को भी पता चले कि इसके बारे में कैसे यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, तो ज़्यादातर इन सुविधाओं के बारे में अगर लोगों को पता चले कि भाई इस तरह सुविधा होती तो हम आपके यहाँ आराम से लोग आ सकते हैं। माना कहीं दूर की बात आपने जो कि जहाँ अहमदाबाद है, इससे दूर कहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यहाँ ही सब उपलब्धियाँ हैं। और हमने साल में जो हमने सर्जरी की, जैसे न्यूरो सर्जरी भी हमारे यहाँ पे हुई है, कैंसर की सर्जरी यानी ओंको सर्जरी हुई है, यूरो सर्जरी हुई है, फिर स्पाइन सर्जरी हुई है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, फिर जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपी की हुई है। मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट अराउंड कम से कम 90 के करीब सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज यहाँ पे की है। मैं मोरबी में आया हूँ, यहाँ पर मैं अभी पेट्रोल डला रहा हूँ। यहाँ 500 का पेट्रोल डालूंगा, अभी कितना चलता है वो आगे देखेंगे। तो ये भाई जी हैं, यहाँ से पेट्रोल डाल रहे हैं, तो 500 रुपये का दीजिए अभी। 500 का? हाँ जी।